नमस्ते मित्रों, मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश है। मेरे मित्र हैं या आप जयंती काका है, सनखेड़ा है ना काका? हाँ। आपका एड्रेस क्या है? बोडेली बाजू में संखेड़ा, बोडेली के सनखेड़ा, साइड में संखेड़ा, हाँ, गुजरात डबोई से। और बोडेली के बीच में साइड में है हाँ, सनखेड़ा। संखेड़ा मित्रों, गुजरात आप से। किसान पाठशाला के प्रतिनिधि हैं गुजरात में। आपको अगर कुछ भी संपर्क करना हो बांस के लिए, केले के लिए, तो जयंती काका का नंबर है 8966838222। और हम आज बाम्बू की फील्ड विज़िट कर रहे हैं। काका, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ दूर से अगर हम देखेंगे तो ये 1 एकड़ की पूरी साइड है और यहाँ पर 16-17 वैरायटी लगी हुई है बांस की। हाँ। ये पूरी की पूरी साइड में। और इसमें आप अगर दूर से समझो कि जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा है, हाँ, ये तो वो बालकुआ है। वो भी हाँ, वो भी बालकुआ है। ये सभी एक साथ लगे हुए हैं। मैं अंदर जाकर के आपको वैरायटीज़ भी दिखाऊंगा अलग अलग कैसी है। यह अभी अगस्त में 1 महीने बाद 3 साल के हो जाएंगे। ये पूरा फर्स्ट से लास्ट तक जितनी भी वैरायटीज़ है सभी एक साथ एक दिन लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पर मिट्टी है, हम पिछली साइड में गए थे वहाँ तो पूरा पत्थर था। पूरा पत्थर। एक ड्रिप लाइन डाल रखी है और मिट्टी वाली ज़मीन में 3 साल में कैसी हाइट हेल्थ आती है आपको देखने को मिलेगा। और पूरे पोर्टल में जो सबसे अच्छा, सबसे हेल्दी है, जो मोटा है, जो लंबा चलता है, वो है बालकुआ। बालकुआ भीमा बांस भी बोला जाता है इसे। और काफ़ी अच्छा इसमें गूदा रहता है, मांस रहता है, जिसे हम पल्प या पेपर उद्योग में या फर्नीचर में या कहीं पर भी काम में लिया जा सकता है। लकड़ी का विकल्प है, सभी बांस अपनी अपनी जगह पर काम में आते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा वैरायटीज़। ये काफ़ी सुंदर वैरायटी है ये। हाँ, बाम्बूसा येलो वल्गरिस, यह गोल्डन बांस भी कहते हैं इसे। और ये नेचुरल धारी काका, इसके अंदर जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, हाँ, ये कुदरती कलर्ड है। इसमें हरे कलर की लाइन है जो हर पेरी पर आपको मिलेगी। काफ़ी सुंदर है। यह टेबल के और इनके पैर पागे बनाने के काम में आएगा। आइए, ये अंदर अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पर एक जगह लगा रखी है ताकि हमें भी समझ में आए। ये डेंड्रोकेलिमस लोंजिस्पेथस जो उस खेत में नहीं था, इसका भी नोट इंटरनोट बड़ा आएगा। ये जो हाँ लंबा आएगा। ये लोंजिस्पेथस थोड़ा सा पतला है। हाँ, पोल आएगा अंदर, थोड़ा सा पोल आएगा। और भैया अगरबत्ती में भी, हाँ, अगरबत्ती में ये काम में आएगा। टुल्डा, हाँ, ये वैरायटी है टुल्डा। अगरबत्ती वाले जितने भी प्रेमी हैं वो सभी टुल्डा को पसंद करते हैं। ये 3 साल का इसका ग्रोथ है टुल्डा का। काफ़ी वैरायटियाँ ऐसी है कि आप अगर बोर्ड लगा करके नहीं रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये जैसे नए सूट निकले हैं अभी के, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लंबे लंबे हैं टुल्डा के। आइए अंदर चलते हैं। हाँ, आसान है, निकालने में आसान है। वो नीचे से उसकी ब्रांचेस नहीं है कि वो अटक जाए, ऐसा नहीं है। ये हम देख रहे हैं बाम्बूसा येलो वल्गरिस, और ये है आगे ग्रीन वल्गरिस। ये सामने जो दिख रहा है ये ग्रीन वल्गरिस है, इसको बोलते हैं। ये हरेपन में ज़्यादा आएगा, हाँ, एकदम तोता हरा कलर आएगा इसका। और यह भी काफ़ी काम में आने वाली वैरायटी है। लगभग मैं कहूँ काका, हर बांस काम में आने वाली वैरायटी। लकड़ी जहाँ भी काम में ले रहे हो वहाँ पर बांस आपको हर जगह काम में आने वाली वैरायटी है। ग्रीन वल्गरिस भी काफ़ी पसंद किया जाता है इंडस्ट्री में। ग्रीन वल्गरिस को भी लगा सकते हैं। और ग्रीन वल्गरिस के बाद यहाँ से सेकंड लाइन चालू होगी। ये आपका राइट में ग्रीन वल्गरिस है और लेफ्ट में बालकुआ है। अभी बालकुआ आपको समझ में आएगा। ये हेवी ब्रांचेस देना चालू हो चुका है। ये 3 साल का पौधा है और इसकी ब्रांचेस अब कितनी मोटी आ रही है, काफ़ी हेवी निकल के आ रही है। ये लाइन से लाइन 12 बाय 15 है। ये इसी साल के सूट है काका, जिनमें पत्ते दिख रहे हैं ना। ये 1 2 3 4 5 अभी से दिखता है लगभग 60 फीट, 50-60 जाएगा। हाँ, ये वाला अभी जाएगा, इसके बाहर जाएगा। हाँ, ये नया वाला जो है इसके बाहर जाएगा।
पूरे इस 10-15 वेराइटीज़ में आपको बालकुआं ऐसा दिखेगा जो अपने आप में अलग है। अभी देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग, क्या गजब है यार। ये नीचे से देखो कितना, अभी ये जो निकलेगा ना ये 3 इंच मोटा हो जाएगा। ये अभी हाथ में नहीं आ रहा है ये, इसकी 1 महीने बाद आकर के देखोगे ये बाहर भग जाएगा। और 2 बारिश खा ली इसने तो फिर तो इसके आइट साइड शूट ही शूट निकलेंगे सारे। और ये जो प्राकृतिक ये जो आच्छादन हुआ है, ये इनके खुद के पत्ते गिरे हैं, यही इनका भोजन है। यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है जो मैंने समझा है कि ये बांस की जो लाइन है, इस लाइन में यहाँ पर ईंटों की दीवार कर दो आप, या मिट्टी की दीवार कर दो और सारा कचरा समेट के अंदर डाल दो, और उसके ऊपर ड्रिप रख करके आपने अगर केचुए छोड़ दिए, अमेरिकन केचुए, तो केचुआ खाद बनेगा इन सारी पत्तियों का। वही खाद इस बांस को लगेगा और वही खाद आप चलनी लगा करके केचुए निकाल करके मार्केट में 600 रुपये क्विंटल के या 1000 रुपये क्विंटल के रूप में आप मार्केट में बेच सकते हैं। ये जितनी सारी पत्तियां हैं इनका सभी का केचुआ खाद निकल के बिकेगा। यह एक एक बांस में कितने पीस आ रहे हैं काका, अगर आप गिनेंगे ना तो क्या गजब यार। 1 2 3 4 5 6 7 पीस तो इसमें नए आए हैं अभी, और बारिश आना बाकी है। आज 3 जुलाई है 2020 है ना। बारिश पूरी गई तो इसमें 10 से 11 पीस और दिखेंगे। और फिर वही आप जहाँ खड़े हो, मेरा कहना है कि यहाँ बीच में एक पौधा होना था है ना। कम से कम 6-6 फीट तो भी चाहिए ही चाहिए। मुझे किसान बोलते हैं बलराम भैया आप 4 बताते हो, तो भैया 6 तो भी कर लो। हाँ 12 बाय 6 तो भी कर लो, आपको पहले साल इनकम। भैया घाटा होगा तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं जाएगा, सीधे। हाँ ये जो गैप मिल रही है ना इसलिए टेढ़ा हुआ, ये बाहर इसको जगह मिल गई तो ये झुक गया, घूम गया, और ये पूरा संधा हुआ रहेगा तो एकदम सीधा बाहर निकलेगा। हमें तो सीधा पीस चाहिए। जैसे ये भी आपको टेढ़े कुछ दिख रहे हैं, ये गैपिंग के कारण दिख रहे हैं कि यहाँ पर गैप है। अगर ये संधा हुआ है तो आपको गैप नहीं के बराबर मिलेगी या ना मिलेगी। ये यहाँ तक आपको बालकुआं मिल रहा है। इसके बाद में आ गया है कटंगा। अभी यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि बालकुआं क्या है। यह है बालकुआं और यह है कटंगा। कटंगा में थोड़ा सा टाइटपन है, ये एक दूसरे में फंस जाता है, कांटे हैं, निकालने में थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन 1-2 बार इसकी निकलाई और सफाई चालू हो गई तो फिर ये खुला खुला होगा। लेकिन पहली बार भी तो हाँ, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको लगाओ मेड़ पे और बालकुआं को लगाओ खेत में। लेकिन आर्टिशियन बोलता है कि भैया आप तो खेत में लगाओ। अभी सबके अपनी अपनी थ्योरी है। ये कटंगा वैरायटी है। डेंसिटी, थिकनेस, मोटाई ये भी 7 साल में इसके जैसे हो जाएगा। जैसे ये अभी तीसरे साल ही मोटा दिख रहा है तो कटंगा 7 साल में फिर मोटा दिखेगा, दोनों सिमिलर दिखेंगे। अभी ये धीमे चलता है लेकिन 7 साल में ये फिर कंप्लीट चालू हो जाएगा। तो थोड़ा धीमा चलता है, शुरुआत में धीमा चलेगा और बाद में दोनों सेम चलेंगे। दोनों की हाइट हेल्थ एक जैसी रहेगी। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि आपको पहचान के लिए इसका पत्ता चौड़ा आएगा और कटंगा का पत्ता सकड़ा आएगा। ये सकरा पत्ता है इसका पूरा। जल्दी भैया उत्पादन लेना है तो, जल्दी उत्पादन लेना है तो बालकुआं लगाना तुरंत, हाँ बालकुआं लगाना पड़ेगा। आइए और आगे आपको अलग अलग वेराइटीज दिखेगी। यहाँ पर भी 10-11 वैरायटी है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ। कोई चाइनीज़ पेंटिंग है, कोई आपका स्टिक्टस है, ये आगे से दिखेगा। लाठी बांस जिसे हम कहते हैं स्टिक्टस, ये वाला आपको मैं दिखाता हूँ जो पहले मेड़ों पर लगाया करते थे, लगवाते थे। ये पूरा ठोस है, लाठी बांस है। ये भी पूरे तरीके से फंस जाता है स्टिक्टस। थोड़ा टफ है। हाँ निकालने में गड़बड़ है, एकदम हाई डेंसिटी हो जाएगा, फंस जाएगा, पतला है। ये स्टिक्टस की पूरी लाइन है। आओ आगे निकलते हैं सीधा, नीचे से झुक करके, आंखों में लगे नहीं कुछ, सीधे ही बाहर हो जाएंगे। बांस के जंगलों में आज घुमा रहा हूँ आपको, है अलग अलग। ये आ गए हम ब्रांडीशाही में। ये बाम्बूशा ब्रांडीशाही जो उस खेत में देखा था जहाँ पत्थर थे तो उसकी हाइट कम थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पत्थर यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ मिट्टी का प्रमाण है। ये बाम्बूशा ब्रांडीशाही
लगाने की डेट है इसकी 14/8/2017 और आज है 5/7/2020। ब्रांडीशाही को पानी ज़्यादा चाहिए काका, इसे पानी लगता है। ये फिर बालकुआं आ गया ये। चाहिए दूर से ही समझ में दूर से ही समझ में आएगा, हरियाली और बड़े पत्ते, चौड़े पत्ते। एक बांसुरी वाला बांस भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, जिसकी बंसी बनाई जाती है। ये एस्पर है काका, जो हमने ब्रांडीशाही देखा ये उसका सिमिलर है। पानी इसे भी ज़्यादा चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि आप पेरी से लगा सकते हो, तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये इसकी जड़ें आ रही निकलती है ना। हाँ। ये रूट निकल रही है। ये जड़ों से भी आप इसे यहाँ से काट करके इतना काट के लगा सकते हो, तो यहाँ से सूट निकलेगा और यहाँ से रूट निकलेगी। वैरायटी करने में बहुत दिमाग घूमता है कि क्या करेंगे, किसान कौन सा लगाएंगे। मुझे मेरे खेतों में अभी समझ में आ रहा है कि बालकुआं और कटंगा दो को पकड़ के लगा सकते हैं। ये वैरायटी बहुत ही सुंदर है, घर पे डेकोरेशन के लिए लगाने के लिए है। ये है वोमिन, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोला गया ना, वामन देव जो छोटे थे, इनकी नोट इंटरनोट बहुत छोटी है, इसे वोमिन बोला गया है। एक और दिखलाता हूँ मैं, चाइनीज़ पेंटिंग। ये वैरायटी है चाइनीज़ पेंटिंग, डेकोरेशन के लिए या कुछ ऐसे गार्डनिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पतले पतले एकदम पत्ते हैं इसके। हाँ, ये बांसुरी वाला बांस है। आप इसका नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे से पढ़ने में नहीं आएगा। चीजोस्टेकिया ब्रेंचुलोडम, बहुत टफ नाम है काका, लंबा है। ये बांसुरी बांस है ये। झुक गया ना। हाँ, ये झुक गया, नीचे से थोड़ा कच्चा रहता है ये। इसकी रूट थोड़ी सी पकड़ में स्ट्रोंग नहीं है, झुक जाता है ये। ये बांसुरी का बांस है, ये अंदर से पूरा पोल आएगा, ये पोला आएगा बंसी बजाने के लिए। ये एक और दिखाता हूँ आपको अच्छी चीज़, ये ब्लैक बाम्बू है, काला बांस। जितनी उम्र होगी इसकी उतना ज़्यादा यह काला होते जाएगा, ब्लैक होते जाएगा। गन्ना जैसा दिखता है। हाँ, गन्ने जैसा। वो जो मधुशाला में गन्ना खाते हैं ना, एक्चुअली बांस गन्ने की ही प्रजाति है। जेननटोचोलिया एट्रोवी, बहुत टफ नाम है यार, अंग्रेजी वैसे भी आती नहीं है। ये जितना लेट काटेंगे इसको उतना ज़्यादा यह काला गिरेगा। निकल के उसकी रूट दिखती है, देखो। हाँ, ये इसको राइजोम बोलते हैं। ये वोमिन वाला बांस है, जो काफ़ी किसान पूछते हैं ना कि राइजोम क्या होता है। ये नीचे जो रूट्स है, ये जो टर्न ले रखा है, ये इसका राइजोम है ये। और यहाँ से आँखें निकालता है, ये जैसे टूट गया, यहाँ से नई आँख निकल के आएगी, ये यहाँ से जड़े देगा, ये रूट देगा। ये जो नीचे का टर्न है इसे बोलते हैं राइजोम। जो किसान पूछते हैं कि राइजोम क्या होता है, ये नीचे का जो हेकड़ी रहता है, जो टर्न रहता है, ये राइजोम है। एक और आपको दिखेगा यहाँ पर, ये आ गया है ब्रांडीशाही वापस। काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन शुरुआत में भी गवर्नमेंट ने बोला कि भैया बालकुआं ही लगा। बालकुआं। आपको भी समझ में आया कि ग्रोथ और किसकी है, बालकुआं की भी अलग है। अभी इंडस्ट्री किसकी आएगी, क्या करेगी, इंडस्ट्री वालों को क्या चाहिए, तो उनको चाहिए लकड़ी क्रशिंग करने के लिए। अभी मैं बात करूं अगर पेपर उद्योग में, तो आपका सूबबुल का भी पेपर बनता है, बांस का भी पेपर बनता है। आपका जो पानी में सफ़ेदो खड़ा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, नीलगिरी बोलते हैं, उसका भी पेपर बनता है। लेकिन नीलगिरी निकालने में बहुत टफ है। हाँ, खर्चा बहुत आता है उसका निकालने में। सरल भाषा में मैं कहूँ, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, आप शहरों में हो, तो जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसमें मचान खड़ा करने के लिए बल्लियाँ चाहिए। तो बालकुआं की बल्ली 40 से 50 फीट की कितनी आराम से, कितनी बिकना है। तो क्या भैया, उसमें पानी 1-2 बार लगा तो खत्म हो जाता है। हाँ 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 हाँ, वो लंबी नहीं चलती। नहीं, इसकी लाइफ ज़्यादा है। इसको अगर ट्रीट कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा साल चलेगा। ये तो ज़्यादा। हाँ, इसको कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है इसका, ताकि इसमें फंगल और कीड़ा न लगे। तो जनरल सा ट्रीटमेंट है, इसके अंदर पानी या वो केमिकल डाल करके इसमें डुबो दिया जाता है, तो इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। तो जो बिल्डिंग मटेरियल में इसकी बल्लियाँ काम में लेते हैं, वो सालों साल, क्योंकि
लोहे की बल्लियां कितनी लेंगे? अभी किसी को 30 माला बिल्डिंग बनाना है तो लोहे की बल्लियां कितनी लगेगी? अगर वो 1,000 का आ रहा है तो ये 100 रुपये का आएगा, सीधा जीरो कम होता है। वो भी है, लेकिन वेट में भी ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होगा। राइट राइट, आप एकदम पकड़ लेते हो बात को। काका लगभग सारा निचोड़ मैंने दिया है आपको, और आपके किसानों को भी जो सुनना समझना है वो सभी समझेंगे। मेरे हिसाब से गुजरात आपका अगर स्पीड से एग्रीकल्चर में जहाँ रुका अटका है, हेल्दी इकोनॉमी है गुजरात की, वहाँ पर सारे इंडस्ट्री और बिजनेसमैन हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पानी न होने के कारण, जैसे मैंने समझा है कि राजपीपला, आपका भरूच, आणंद, बड़ौदा, सूरत, कामरेज, यहाँ पर तो पानी है, लेकिन आणंद के आगे जैसे जाते हैं हम, राजकोट, आपका गिर सोमनाथ, आपका भावनगर या बनासकाठा, आपका भुज, कच्छ, अंबाजी साइड जो पूरा पत्थर है, और वहाँ की मैंने 1-2 विजिट करी थी। काफ़ी मित्र जो हैं वो इंडिया के बाहर हैं, और ज़मीनें इतनी खाली पड़ी है। वह भी मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आए थे कि बलराम भैया क्या करो, पानी ही नहीं है तो क्या करो। लेकिन आज मैं बोलता हूँ आपको कि भैया आप बांस लगवाओ, बस कुछ मत करो। आप दुनिया के किसी कोने में हो, खेत में बांस लगा दो, कुछ सोचो मत। 4 साल के बाद केवल पैसे गिनने आ जाना, भारत में आपका स्वागत है। लेकिन भारत में आपने बांस लगवा दिया तो यहाँ की वायुमंडल को आप 30% ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हो दूसरे सभी पेड़ पौधों से। यह वायुमंडल प्रकृति के लिए पूरा बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। ठीक है ना काका? मित्रों, कोई भी किसान बांबू लगा सकता है, खाली ज़मीन पड़ी है, आपका अदर बिजनेस है, बांस लगा दो, बस देखने का काम नहीं। 1 साल केवल आपको वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का ध्यान देना है। वैसे भी आपकी ज़मीन खाली पड़ी है तो बांस लगाया तो प्रकृति के लिए तो कम से कम आपने हवा का, ऑक्सीजन का सहयोग कर दिया, कार्बन सोखने का सहयोग कर दिया। अभी उससे जितना भी पैसा है वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया है। हाँ, ये एस्पर वेराइटी का हाँ, डेंड्रोकेलिमस एस्पर, ये ब्रांडीसाई जैसा ही है। पत्ते इसके पानी ज़्यादा चाहते हैं, पानी ज़्यादा मांगते हैं ये। मित्रों, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से किसान पाठशाला को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बाम्बू में मुझे दिख रहा है कि प्रकृति के लिए हम कुछ क्या 0.1% योगदान दे सकते हैं, तो उसमें निकल के आता है बांस। कि हम अगर कुछ नहीं लगा रहे हैं तो एक आदमी ने एक बांस का पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा वायुमंडल में मिलना चालू हो। आगे बाम्बू मिशन भी शायद, मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट ने इसी सोच से निकाला होगा कि आगे लकड़ी का विकल्प बांस, प्लास्टिक का विकल्प बांस, जितने तरह के डिस्पोजल है, ग्लास है, प्लेट है, चम्मच है, जो प्लास्टिक के हैं, उसे मुझे पता नहीं, शायद थोड़े दिनों के बाद रात को 8 बजे मोदी जी आएंगे। लकड़ी बंद करो, लकड़ी बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, केवल और केवल बांस चालू करो। हो सकता है ये मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं यार, धमाल करने में आगे है वो उनका कुछ कोई पकड़ नहीं सकता उनकी सोच को। जहां मुझे लगता है हमारी सोच रुकती है, वहां से उनकी सोच चालू होती है। तो प्लास्टिक के तो मैं भी अगेंस्ट हूँ कि जो प्लास्टिक में हम प्लेट, चम्मच जो शादी पार्टी में उनमें यूज़ हो रहा है, जो डिस्पोजल यूज़ हो रहे हैं, उनके सबके जगह बांस के पत्ते के, बांस की नुगदी के, पल्प के डिस्पोजल बनाए जा सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। बी किसान खुद एक FPC लॉन्च कर रहा है जिसमें पूरे भारत के किसान आ सकते हैं, आपको पता ही है ना। उसमें हम फोकस कर रहे हैं पहाड़ों को कपड़े पहनाना, एक फोकस है हरियाली करना जहाँ भी खाली हो। दूसरा फोकस है हमारा बाम्बू के लिए इंडिया की अच्छी बड़ी इंडस्ट्री लॉन्च करना। अभी हम इस काबिल नहीं है, लेकिन भारतवासी अगर साथ में इकट्ठा होकर के इसे FPC फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन बना करके आगे बढ़ेंगे तो हाँ, जैसे अमूल है, अमूल मॉडल, तो उसके तहत हम बांस का कपड़ा बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, बना ही रहे हैं, बन रहा है। आपका प्लाईवुड बन रहा है, टाइल्स बन रही है, सभी तरह के डिस्पोजल बन रहे हैं, हैंडलूम काफ़ी तरह के बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा उसका कपड़ा। ओके मित्रों, बातें ख़त्म नहीं होगी। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से, केवल मैंने छोटी सी शुरुआत करी है बांस को सीखना, समझना, समझाना।
आपके पास जितने भी नोट्स हैं आप कमेंट्स में डालिए, और गुजरात के जितने भी मित्र हैं अगर बांस को लेकर के कुछ चर्चा करनी है तो एक ही व्यक्ति है हमारे पास, जयंती काका। 8966838222 गुजराती मित्र सभी जयंती काका से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू काका, धन्यवाद।